हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक होगा फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जो है किस तरह से फॉर्म होते हैं, उनका जनरेशन किस तरह से होता है, इनकी प्रेजेंस में बनते हैं, उनका जो है स्टेबिलिटी क्या है, उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल है वो किस तरह से फॉर्म होता है। हमारे पास H सिंगल बॉन्ड H है। तो यहाँ जो है इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, एक इस हाइड्रोजन का है, एक इस हाइड्रोजन का है। अब अगर इसक में ये दोनों आपस में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन बांट लें, मीन्स ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाए, तो हमारे पास जो बन के आएगा वो H फ्री रेडिकल, फिर दूसरा H फ्री रेडिकल। तो ये जो होता है इस तरह से जब इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं इसके बॉन्ड के, तो उसको कहा जाता है, जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो ये जो बने हैं ये फ्री रेडिकल हैं। और फ्री रेडिकल पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। तो क्या हुआ, होमोलिटिक फिशन से जब हम होमोलिटिक फिशन कराते हैं तब जा करके फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, तो यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये फॉर्म हो जाएंगे फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल जो ये फॉर्म हो गए, हमारे पास जो है ये सब बन रहे हैं होमोलाइटिक होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, समान रूप से बॉन्ड का टूट जाना। तो ये अपना लेगा, ये अपना ले गया, तो हम यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन हो गया। हमारे पास CH3 है, CH3 है, तो हमारे पास जो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो हमारे पास जो है CH3 एक इलेक्ट्रॉन ले गया, दूसरा CH3 अपना इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि किन कंडीशन में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। वो कंडीशन क्या है जिनमें फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि या तो आपके पास सनलाइट हो, यानी कि H न्यू हो, सन लाइट होनी चाहिए। दूसरी बात होती है या फिर आपका जो है परोक्साइड होना चाहिए। अब परोक्साइड जैसे हम लेते हैं, परोक्साइड कहते हैं जिनमें दो O आपस में कंबाइन हो डायरेक्टली। अब जैसे देखें हम, बेंजोइल प्रोक्साइड होता है C6H5, COOO, CO C6H5। तो ये जो है हमारे पास, ये है बेंजोइल प्रोक्साइड। तो ये आपके पास जो है पे तो सनलाइट हो या परोक्साइड हो, या आपका जो मोलिक्यूल है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तब जाकर के फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास जो है हम सनलाइट की प्रेजेंस में ले सकते हैं, परोक्साइड ले सकते हैं, और थर्मोलाइसिस में भी फ्री रेडिकल बनते हैं। अब हमारे पास जो है जो फ्री रेडिकल बने तो वो किस तरह से होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के जो कंपाउंड है उसके बारे में बात करते हैं। ये C है, C पर 3H अटैच हैं। जब 3H अटैच हैं तो हमारे पास जो है ये यहाँ पर जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसको कहा जाता है ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 6, और ये हो गया 7। तो ये जो हमारे पास है ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल होते हैं। तो हमारे पास जो 7 स्पीसीज हैं, अगर इनके बारे में बात करें, जब हम देखते हैं मैथेन मोलिक्यूल या आपको कोई भी मोलिक्यूल है वो फॉर्म होता है, तो किस तरह से फॉर्म हो रहा है देखिएगा। जैसे CH4 है, तो CH4 को हम जनरली लिख सकते हैं CH3 और H। जब CH3 और H जो है हमारे पास होता है, तो क्या है हमारे पास CH3 ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो CH3 पर अपना इलेक्ट्रॉन, H पर अपना इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो है जो हमारे पास मेथेन होता है उसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है। अब sp3 जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास जो है जो हमारे पास मेथेन की हम जो है अगर हाइब्रिडेशन देखें, sp3 हम कह रहे हैं, तो हमारे पास एक s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, एक s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो हमारे पास ये आपका हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, कार्बन पे 4 होते हैं। तो हमारे पास जो है एक H इस कार्बन से अटैच हो, H एक H ने यहाँ बॉन्ड बनाया, एक H ने यहाँ पर, एक H ने यहाँ पर, एक H ने यहाँ पर, ये हमारे पास जो है ये सारे H अटैच हो गए। अब क्या हुआ,
जब हमारे पास एक एच चला गया, एक एच अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, जब एक एच अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या होगा, इसके पास तो यहाँ पर जो है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, क्योंकि एक एच तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास जो है ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से ये क्या है, जो आपके फ्री रेडिकल होते हैं, जो हमारे पास ये फ्री रेडिकल हैं, ये आपके हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक। जो हमारे पास CH3 है, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। और ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंपाउंड है, रिएक्शनों के, बहुत सारी रिएक्शनों के बीच में बनते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ये पैरामैग्नेटिक हो गया। और इस पर जो हम देखते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या होगा इस पर। अब अगर हाइब्रिडेशन देखें, हम अगर बात करते हैं IR की, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर इनकी बात मान के चलते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो, जो हमारे पास फ्री रेडिकल हैं, फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर होती है प्लेनर। प्लेनर मतलब ये है कि हमारे पास जैसे कार्बोनियम आयन की है, जैसे हम बात करें C, और C पर जो है ये 3H अटैच हैं, और ये 3 जो H अटैच हैं ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर ये आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है इनमें जो कार्बोनियम आयन की जैसे स्ट्रक्चर है, वैसी स्ट्रक्चर इनकी होती है अकॉर्डिंग टू IR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना हो जाएगा, 120, ये भी 120, ये भी 120। तो इनकी स्ट्रक्चर हो गई प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, प्लेनर। और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। हाइब्रिडेशन कैसा हुआ, sp2। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है, लेकिन कोई परफेक्ट ऐसा तो कोई एविडेंस है नहीं अभी। और sp3 है तो कुछ कहते हैं इसकी स्ट्रक्चर जो है पिरामिडल होती है। लेकिन जो ये है ESR या IR वो शो करते हैं कि sp2 जो है, sp2 होता है, स्ट्रक्चर होती है प्लेनर, लाइक कार्बोकैटायन। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। जो हमारे पास जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, तो इन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें ऐसे ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हों। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हम अगर देखते हैं तो हमारे पास कहीं पर है आपका CH3, CH3, CH3। एक हमारे पास 3 डिग्री हमारे पास जो है ये फ्री रेडिकल है। एक हमारे पास CH3, ये फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी हो गया। एक हमारे पास CH3, CH2, ये फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री हो गया। और ये CH3 है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल हुआ। हमारे पास जो है, जो हमारे पास 3 डिग्री है, इस पर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं 3 मिथाइल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सब पर है, सभी 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, लेकिन इस पर 3 साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस पर 2 साइड से, इस पर 1 साइड से, इस पर रिलीज करने वाला इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। तो क्या होगा, किसी पर डेफिशिएंसी हो और 3 साइड से उस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले उस पर ग्रुप मिल रहे हो, तो उसकी डेफिशिएंसी जल्दी पूरी होगी। इसीलिए 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी। जैसे कार्बोकैटायन में होता है वैसे इनमें ऑर्डर होता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब हमारे पास जो है, जैसे किसी के पर जो है किसी घर पर, मान लो किसी गार्जियन पर पैसे कमी और 3 बच्चे उसके कमाने वाले हैं, तो जल्दी पूरी हो जाएगी, उसकी कमी जल्दी पूरी होगी। और किसी पर कोई कमाने वाला नहीं और कमी उसके पास भी है, तो उसकी जो कमी है, डेफिशिएंसी है, वो थोड़ा देर में पूरी होगी। तो ये वाला जो है ये मोर स्टेबल होगा 3 डिग्री, और ये लेस स्टेबल होगा। अब हमारे पास जो है, कहीं हम लेके चलते हैं, मान लीजिए एलाइल फ्री रेडिकल है। एलाइल फ्री रेडिकल जो है, ये हमने ये ले लिया, ये एलाइल फ्री रेडिकल है। अब क्या होगा, इसमें जो है रेजोनेंस शो करेगा। अब रेजोनेंस दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले समझिएगा इसे। CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये है CH2। इस पर अपने पास अपना इलेक्ट्रॉन है। अगर हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इसको मैं समझाता हूँ क्या कर रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, इस पर फ्री रेडिकल, इस पर फ्री रेडिकल, इन सब पे क्या है, फ्री रेडिकल। तो इसका बॉन्ड तो ब्रेक करा तो एक नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कैसी बन गई अब बन गई CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया एलाइल फ्री रेडिकल। एलाइल फ्री रेडिकल क्या है, ये रेजोनेंस के थ्रू जो है ये मोर स्टेबल हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस।
तो ये हमारे पास जो है एल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल हो गया। अब हमारे पास जो है ये बात जो है ये इस तरीके से समझ में नहीं आता, इस तरीके से समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना, इस पर अपना फ्री रेडिकल, इस पर अपना फ्री रेडिकल, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, नया बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या है? बेंजीन से CH2 लग रहा, उस पर फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसी तरीके से। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसी तरीके से तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस वाले में ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या है, जब हमारे पास, इसको यहां समझिएगा, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये CH2 है, इस पर अपना इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये क्या है CH2, ये फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल है, और यहाँ भी फ्री रेडिकल है ये वाला। अब क्या हुआ, यहाँ जो है हमारे पास, ये तो बॉन्ड पहले से ही था, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। क्या होता है, अब फ्री रेडिकल जो है यहाँ तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो है हमारे पास इस जगह फ्री रेडिकल हो जाएगा। फिर वैसे ही ये वाला बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, फ्री रेडिकल इस पर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम ये कह रहे हैं जैसे ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, ये वाला जो है इस, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन, इस वाले ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो इस पर फ्री रेडिकल रह जाएगा। वैसे ही ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस पर अपना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास जो है, यहाँ हम बात करते हैं, फिर ये अपना जो है फ्री रेडिकल बनाएगा, तो इस वाले कार्बन का, जो ये वाला कार्बन है, इसका जो फ्री रेडिकल होगा वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फ्री रेडिकल उस पर रह जाएगा। तो हमारे पास बेंजाइल कार्बन का जो आपका फ्री रेडिकल है, इससे हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। अब हमारे पास जो है ये तो बेंजाइल था। अब अगर हमसे कहेंगे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो रेजोनेंस इसमें तो केवल आपका दो ये बन रही स्ट्रक्चर हमारे पास, इसमें कई सारी बन जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि एलाइल फ्री रेडिकल जो है, ये हमारे पास जो है, ये इनसे ज्यादा स्टेबल होगा, और इनसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका बेंजाइल वाला C6H5CH2। बेंजाइल फ्री रेडिकल इससे ज्यादा स्टेबल होगा, इस वाले को लिखा है मैंने। अगर हम बात करते हैं कि हम जो है इससे भी ज्यादा कोई स्टेबल है, तो हम बात करते हैं, हमने क्या करा, बेंजाइल जो है ये वाला, इसको लिखा C6H5, आपका C6H5, ये C6H5। तो इस पर कितने C6H5 लगा दिए हमने, थ्री, थ्री C6H5 पे अटैच कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि ये C6H5 का होल थ्राइस C हो गया। अब इस पर फ्री रेडिकल है, तो कैसे होगा, एक बार इसी तरीके से एक बेंजीन रिंग के साथ, एक बेंजीन रिंग के साथ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, फिर दूसरे बेंजीन के साथ, फिर तीसरे बेंजीन के साथ, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, थ्री इसके साथ बनेंगी, थ्री इसके साथ, थ्री इसके साथ, तो 9 स्ट्रक्चर बन जाएंगी। और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आ जाती है। अब हमारे पास ये फ्री रेडिकल हैं क्या, फ्री रेडिकल होते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। कौन सी रिएक्शन है, जहां हमने ये 12th क्लास में इनके बारे में वैसे पढ़ेंगे, लेकिन एक सैंड मेयर रिएक्शन सुनी होगी, सैंड मेयर रिएक्शन, उसमें ये आपका इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कंपाउंड है फ्री रेडिकल। एक आपका हुंस डीकर रिएक्शन है, उसमें आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है। एक आपका जो है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, उसमें भी आपका इंटरमीडिएट जो होते हैं फ्री रेडिकल ही होते हैं। तो अब जो है, तो हम जो है थोड़ा सा दोबारा सा बताते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं। फ्री रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। इन पर क्या है, ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पेरोक्साइड बनते हैं। जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड भी एक इंटरमी हम लेते हैं, हमारे पास जो है इनिशिएटर है, रिएक्शन को स्टार्ट करता है। हम जो है, जो हमारे पास ये फ्री रेडिकल हैं, वो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, इन पर ओड इलेक्ट्रॉन होता है। इस ओड इलेक्ट्रॉन से ये क्या होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक हैं, और पैरामैग्नेटिक जो हैं, इन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उससे ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। और पैरामैग्नेटिक के बाद इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो sp2 होती है, इसमें जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है, स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, और हमारे पास जो है इनमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री एज कार्बोनियम आयन। हमारे पास जो है, हम जो बात करते हैं इनके स्टेबिलिटी की जो बात करते हैं, तो ट्राइफिनाइल
फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर बेंजाइल फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, क्योंकि इनमें पाया जाता है रेजोनेंस। ये आपका एलाइल फ्री रेडिकल है, फिर आपका टर्सरी एल्काइल फ्री रेडिकल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई नई वीडियो आए वो आपको पता चल जाए। थैंक यू।